नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लाइव मिरर। दोस्तों, इसी साल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रमेश बिधूरी ने आम सभा में उन्होंने गलत बयानबाजी कर दी। रमेश बिधूरी ने कहा कि अगर वो अपनी सीट से चुनाव जीतते हैं तो वो यहाँ की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। इतना बोलना था कि विरोधियों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने, इसका जमकर विरोध किया और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता सड़कों पर निकल गई और रमेश बिधूरी का विरोध करना शुरू कर दिया। दोस्तों, विरोध होना भी चाहिए। रमेश बिधूरी ने कोई अच्छा बयानबाजी तो किया नहीं। उन्होंने जो भी बयानबाजी किया वो सरासर गलत किया। एक तरफ रमेश बिधूरी ने प्रियंका गांधी पर गलत बयानबाजी किया, वहीं उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर भी गलत बयानबाजी किया। हालांकि आतिशी पर उन्होंने क्या बयानबाजी किया, इससे आप सब परिचित होंगे। आप सबों ने देखा होगा, सुना होगा कि आखिर रमेश बिधूरी ने आतिशी पर क्या गलत बयानबाजी किया। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के इस नेता रमेश बिधूरी को किसी भी प्रकार का समर्थन देना अपने आप में मूर्खता है और हमारा समाज इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, आज हमारे देश की राजनीति का स्तर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना गिर क्यों रहा है। क्या इसके पूर्व में भी राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ था या फिर पहले जो राजनीति हो रही थी, पहले अर्थात मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 2014 के पहले। क्योंकि बहुत लोग, अगर रमेश बिधूरी भी अगर इस तरह का बयान देते हैं तो बहुत लोग डायरेक्ट नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर उंगलियां उठा देते हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ये सर्वे सर्वा हैं। खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चाहिए था कि तुरंत पार्टी इस पर अपना वक्तव्य जाहिर करे और रमेश बिधूरी को माफी के लिए बोले। हालांकि रमेश बिधूरी ने बाद में माफी मांग लिया, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपने गलत बयानबाजी को वापस लिया। दोस्तों, रमेश बिधूरी का समर्थन एक स्वस्थ समाज कभी नहीं कर सकता, क्योंकि रमेश बिधूरी ने एक महिला का अपमान किया। प्रियंका गांधी, आतिशी, इन दोनों का निसंदेह रमेश बिधूरी ने अपमान करने का काम किया है। परंतु दोस्तों, क्या उंगली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रमेश बिधूरी पर ही उठेगी या फिर और लोगों पर भी उठेगी? यह सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले लालू प्रसाद यादव ने सड़क निर्माण को लेकर भी हेमा मालिनी पर, जो कि उस समय बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री थी, हेमा मालिनी पर किस तरह का कटाक्ष किया था हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने। परंतु उस समय आज के तमाम विरोधी दल के नेता
उस समय आखिर क्यों उनके मुंह पर ताला लगा था? दोस्तों, यही है हमारे देश की सच्ची राजनीति। लोग अपने गिरेबान में झांकते नहीं और दूसरों के गिरेबान में झांकने की कुछ ज्यादा जल्दीबाजी करते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, एक भव्य आयोजन था दोस्तों। उस आयोजन पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने किस तरह की टिप्पणियां की थी बाद में जाकर, ये आप सबों ने सुना। राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय को इनडायरेक्ट नचनिया तक कहा दोस्तों। परंतु इंडिया गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन, जो रिश्ते में ऐश्वर्या राय की सास लगती हैं, उनका जुबान खुला नहीं। कोई कैसे अपनी बहू के बारे में अगर कोई नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहा है और कोई सास चुप कैसे रह सकती है, ये तो जया बच्चन जैसी सास ही जानती होंगी। जी हां, इस देश की राजनीति का स्तर दोस्तों अभी नहीं, काफी पहले से गिरा हुआ है। दिन पर दिन यह स्तर गिरती जा रही है। दोस्तों, पूर्व की घटनाओं का उदाहरण देकर मैं आज रमेश बिधूरी के द्वारा दिए गए गलत बयानबाजी का समर्थन कतई नहीं कर रहा हूं, परंतु यह तो सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी सोचना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर राहुल गांधी ने क्या बयानबाजी की है। क्या राहुल गांधी ने अपने उस बयानबाजी के लिए माफी मांगी? क्या राहुल गांधी ने माफी मांगा? नहीं दोस्तों, कभी नहीं। और मैं लिख कर देता हूं, राहुल गांधी कभी माफी मांगेंगे भी नहीं। जया बच्चन जी को खड़ा होना चाहिए था दोस्तों, खड़ा होकर राहुल गांधी का विरोध करना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी आखिर जया बच्चन जी के बहू के बारे में गलत बयानबाजी किए थे। परंतु नहीं दोस्तों, रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी कुर्सी, अपना पद है। और दोस्तों, ये चीज समाजवादी पार्टी में काफी है, काफी हद तक है कि रिश्तों से ज्यादा अहमियत सीट और पद को दी जाती है दोस्तों, जिसको जया बच्चन जी ने सिद्ध कर दिखाया है। हालांकि सिद्ध तो अखिलेश यादव ने भी करके दिखाया है दोस्तों। माफी तेजस्वी यादव को मांगना चाहिए कि अगर आज रमेश बिधूरी इस तरह की बयानबाजी, गलत बयानबाजी अगर कर रहे हैं, तो मैं किस मुंह से उनकी बयानबाजी का विरोध करूंगा। क्योंकि पूर्व में उनके पिताजी ने भी, लालू प्रसाद यादव जी ने भी रोड निर्माण को ही लेकर, सड़क निर्माण को ही लेकर हेमा मालिनी के बारे में क्या बयानबाजी की थी दोस्तों, यह किसी से छुपा नहीं है दोस्तों, सारे लोग जानते हैं। उंगलियां बारी बारी करके सब पर उठेंगी दोस्तों। अभी तत्काल में भारतीय जनता पार्टी पर भी उंगलियां उठेंगी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जिम्मेदारी थी कि ऐसे गलत बयानबाजी देने पर तुरंत रमेश बिधूरी पर
कार्रवाई की जाए या फिर तुरंत उनसे माफी मांगने को कहा जाए। परंतु दोस्तों, रमेश बिधूरी ने तो सार्वजनिक अपने गलत बयानबाजी को वापस ले लिया है, अर्थात यूं कहा जाए कि उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए माफी मांग ली है। परंतु दोस्तों, उन्होंने देरी की और इस बात को उन्हें भी समझना होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझना होगा और तमाम विरोधी दलों के नेताओं को अपने अंदर भी झांक कर देखना होगा कि आखिर हम कहां हैं। जी हां दोस्तों, देखना तो होगा। रमेश बिधूरी जो दिल्ली से एक कालका जी विधान सभा सीट के भाजपा के उम्मीदवार हैं। दोस्तों, आपको याद होगा एक दानिश अली, उनको किस तरह से इन्होंने इस रमेश बिधूरी ने बेइज्जत किया था। आखिर उनके बारे में क्या क्या गलत बयानबाजी रमेश बिधूरी ने किया था। दोस्तों, उन्होंने दानिश अली को आतंकवादी तक कह डाला था। दोस्तों, देश की राजनीति और देश का समाज ऐसे ऐसे गलत बयानबाजी को कभी स्वीकार नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। रमेश बिधूरी ने जो बयानबाजी किया है, उन्होंने खैर चलिए उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन ऐसे गलत बयानबाजी से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को बचना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप से खासकर किसी महिला को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। जी हां दोस्तों, आप देखते रहिए द लाइव मिरर। तब तक के लिए नमस्कार।